यहाँ से एक 14 साला बच्चा अगवा होता है। कि उसके फौरी बाद जो है वो घर से एक 14 से 16 साला बच्ची जो है वो भी अगवा हो जाती है। तमाम लेडीज़ जो हैं वो जिस्म फरोशी का काम करती हैं। जो उनके हस्बैंड है वो खुद करवाते हैं और जो भाई हैं वो खुद अपनी बहनों से ये काम करते हैं। किसने अगवा किए हैं और किस वजह के लिए, कहाँ इस्तेमाल करने के लिए बच्चों को अगवा किया गया? बच्चे को तो इस्तेमाल किया जा रहा है नशत फरोशी के लिए। को मैंने नामजद किया ना, इन लोगों के साथ देखी गई मेरी बच्ची करने के लिए। बिल्कुल जी, पुलिस ने सिर्फ आराम किया, कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया मेहनत की है। हाँ, इनका एक अब्दुल खालिक गुज्जर साहब, वो उन्होंने मेहनत की है इस केस पर। मैंने उन लोगों से बात की थी तो उन लोगों ने कहा था कि जो थाना है ना, कानून हमारी जेब में और अदालत हमारी गोद में। ये अभी मेरा छोटा बच्चा में से छुप कर उनकी तस्वीरें देखकर रोकर सोती हूँ, मेरा बच्चा देख कर वो परेशान ना। गुजारिश करूँगी उनसे कि प्लीज़, मैंने अपनी बेटी का नाम ही आपके नाम पर रखा है। आप इतना मरियम नवाज को पसंद करती थी? मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ मरियम नवाज को और कुलसूम नवाज को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुदीर खान और आप देख रहे हैं QNN न्यूज़। इस वक्त मैं फिरोजवाला के इलाका राना टाउन गैलेक्सी ब्लॉक में मौजूद हूं और यहाँ से एक 14 साला बच्चा अगवा होता है और बच्चे को तलाश करते करते माँ थक के घर बैठ जाती है कि उसके फौरी बाद जो है वो घर से एक 14 से 16 साला बच्ची जो है वो भी अगवा हो जाती है। अब पहले बच्चा नहीं मिलता, बच्ची नहीं मिलती, आखिरकार कौन इनको ले गया, कहाँ पे गई? आज 3 साल गुजर जाने के बावजूद ताहाल बच्चों की तलाश करने के बावजूद भी बच्चे नहीं मिले। आखिरकार कहानी क्या है, इनको शक किस पे है और अब तक कहाँ कहाँ तलाश किया? कि वालदा मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि कहाँ कहाँ आपने बच्चों की तलाश की और क्या वजह बनी कि पहले आपका बेटा अगवा होता है और वो नहीं मिलता, उसके बाद आपकी बेटी अगवा हो जाती है और वो भी नहीं मिलती? पुलिस ने अभी तक क्या किया? आपने FIR दर्ज करवाई लेकिन ताहाल पुलिस किसी बच्चे को तलाश नहीं कर पाई। बच्चों को मैंने लाहौर का कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ पर मैंने तलाश नहीं किया, कोई अदारा नहीं मैंने छोड़ा। और जहाँ जहाँ पर निशानदहियाँ मिली हैं बच्चों मेरे को देखा गया है जी, वो मेरे जाली ससुराली है। नहीं, क्या मतलब जाली ससुरालियों से क्या मुराद है आपकी? जाली ससुराली से अब ये स्टोरी काफ़ी लंबी है, अगर छिड़ी तो टाइम काफ़ी लगेगा। अच्छा, तो जाली का मतलब तो जाली होता, असल नहीं होता। नहीं, आपके ससुराल वाले जो आपके खामद हैं वो तो जारी बात है, वही आपके ससुराल वाले हैं ना, जो आपके खामद की फैमिली है वही ससुराल वाली है। इसमें जाली वाली कौन सी बात है? जाली वाली ये कि वो असली बहन भाई नहीं है मेरे हस्बैंड के, वो कुछ बने हुए ही हैं इनके। अच्छा। मैंने CNC नंबर चेक करवाए थे तकरीबन 15-16 को, 2015 या 16 को। तो उस वक्त इनका उस CNC में इनके वालिद के, मेरे हस्बैंड का और बाकियों का नाम नहीं था, सिर्फ 3 का नाम था, अरशद, रुबीना कौसर और सज्जाद। ये 3 बहन भाई ओरिजिनल हैं, बाकी ये बने हुए हैं। अच्छा, मुझे बताएं। तो यही कहा गया था कि हम असली बहन भाई हैं, तो मैंने तो कभी इस चीज़ का इशू लिया ही नहीं है। ठीक है, जब मेरा हस्बैंड मेरे साथ है, मेरी शादी उसके साथ हुई, ससुरालियों के साथ तो नहीं ना हुई, तो वैसे भी उनके जो मामूलात थे वो टेढ़े थे, यानी कि तमाम लेडीज़ जो हैं वो जिस्म फरोशी का काम करती हैं और जो उनके हस्बैंड है वो खुद करवाते हैं और जो भाई हैं वो खुद अपनी बहनों से ये काम करवाते हैं। तो आपको इस चीज़ का पहले नहीं था? नहीं, ये मेरी आउट ऑफ कास्ट है, ये आप कह लें, क्योंकि ये शादी एक एक्सीडेंट ही थी, यानी कि एक हादसा ही था शादी। क्या मतलब हादसा कैसे हुआ? मतलब ये है कि बस शादी हो गई तो आउट ऑफ कास्ट थी, हमारी फैमिली से नहीं है ये, दूर दूर तक भी, यानी कि हमारी बरादरी पसंद की शादी है? नहीं, पसंद भी नहीं है, यानी कि है तो ज्वाइंट, यानी कि
फैमिली ने करवाई है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब आपको क्या खदशा है कि आपके जो बच्चे हैं वो किसने अगवा किए हैं और किस वजह के लिए, कहाँ इस्तेमाल करने के लिए बच्चों को अगवा किया गया? बच्चे को तो इस्तेमाल किया जा रहा है मनशियत फरोशी के लिए। ये आपको कैसे पता जी, चला? ये मनशियत फरोश भी है अच्छा, जो आपके ससुराल वाले हाँ, हैं मनशियत ये फरोश मनशियात फरोश भी हैं और जिस्म फरोश और भी जिस्म फरोश भी है। हैं। यानी कि कोई काम दुनिया का अब- ऐसा अब- करैक्टर नहीं है कोई जिनमें नहीं है। अब आपके मुताबिक ये है कि आपका जो बच्चा अगवा हुआ उसको मनशियात फरोशी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और आपकी जो बच्ची अगवा हुई उसको उन्होंने किसी और शायद- धंधे के लिए, शायद शायद। वो किसी और धंधे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा इस्तेमाल कर है। रहे हो। अच्छा, आपको अभी तक कोई उनका अता पता नहीं लगा? कभी देखा हो, किसी ने बताया नहीं, हो कि आपकी बच्ची यहाँ पे देखा- देखी गई, हाँ, आपका हाँ, बच्चा हाँ। यहाँ पे देखा इन गया? लोगों के पास जिनको मैंने नामजद किया ना, इन लोगों के साथ देखी गई मेरी बच्ची। और कहाँ पे? मेरे पास एक तो सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में एक मरीज़ा थी, बच्ची मेरी बीमार थी। एक मरीज़ा थी, उसने मुझे बताया था कि हाँ हमने इस बच्ची को इस हुलिये की औरत के साथ देखा था। अच्छा, और उसको मैंने नामजद करवाया। फिर ये जो अरशद वगैरह, ये बाकी जिनको मैंने नामजद करवाया इन लोगों के साथ, और बाकी 2 और भी हैं जिनको मैंने नामजद नहीं करवाया कि चलो अगर ये इनसे बच्चे तो इन लोगों के पास ही है ना, तो इन लोगों से मिल जाएंगे तो बाकी ये खुद ही उनका बता देंगे कि ये भी मुलव्वस है इनके साथ। 2 और हैं जिनके साथ अभी मेरे पास 2 गवाह हैं। अभी भी मेरे पास 2 गवाह भी हैं जिन्होंने मेरी बच्ची और बच्चे को इन लोगों के साथ देखा। मेरे पास अभी भी गवाह हैं। तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने जब आपने बताया कि मेरी बच्ची को यहाँ पे देखा गया, मेरे बच्चे को यहाँ पे देखा गया, पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया? पुलिस ने आराम की है। ये थाना फरोज वाला पुलिस ये सिर्फ आराम करने के लिए यहाँ पे बैठी हुई है? आराम करने के लिए, बिल्कुल जी। पुलिस ने सिर्फ आराम किया, कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया मेहनत की है। हाँ, इनका एक अब्दुल खालिद गुज्जर साहब, वो उन्होंने मेहनत की है इस केस पर। उन्होंने छानबीन पूरी की है। उन्होंने अब्दुल खालिद गुज्जर साहब ने पूरी मेहनत की, छानबीन की, लेकिन उन्होंने नतीजा क्या निकाला? किसी को बरामद करवा सके वो? नहीं, वो बरामद तो वो भी नहीं करवा सके। बरामद उन्होंने भी नहीं करवाया। उनका ट्रांसफर शायद हो गया था तो उन्होंने भी बरामद नहीं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि वो बासर लोग हैं जिनके खिलाफ पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती? बिल्कुल बासर है। क्या क्या बैकग्राउंड लोगों ने, जब मैंने उन लोगों से बात की थी तो उन लोगों ने कहा था कि जो थाना है ना, कानून हमारी जेब में और अदालत हमारी गोद में। ये क्यों कहा उन्होंने? कि अदालतों को हम खिलाते हैं, अदालतों खेलती हैं, हम अदालतों से खेलते हैं और कानून हमारी जेब में, जब हम मर्जी जहाँ पर मर्जी इस्तेमाल कर सकते अच्छा, हैं। मनशियात फरोशों की जहाँ भी बात आती है, अगर बात की जाए मनशियात फरोशों की या कुबा खाने चलाने वालों की, तो वो यही कहते हैं वो ना तो कानून को कुछ समझते हैं ना अदलिया को कुछ समझते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे हाथ जो हैं ऊपर लेवल तक उनके चलते हैं, उनके मामला चलते हैं। उनको पता होता है कि कहीं ऊपर से फ़ोन आएगा और सारी बात जो है रफ़ा दफ़ा हो जाएगी। जब आप पुलिस के पास गई, आपने बताया वहाँ पे मेरी बच्ची मौजूद है, वहाँ पे मेरा बच्चा मौजूद है, उन्होंने वहाँ पे जाके चेक नहीं किया? नहीं, किसी ने नहीं किया? किसी ने कोई चेक नहीं किया। अच्छा, किसके पास आपकी तफ्तीश चल रही थी? अब्दुल खालिद साहब से पहले इमरान के। इमरान साहब साथ ऐसे गए ही आपके? इमरान नहीं गए, किस कहीं भी नहीं गए? कहीं भी नहीं गए। उन्होंने कहीं पर कोई छापा नहीं मारा, बल्कि आप कहीं डीएसपी साहब के पास, डीपीओ साहब के पास कहीं गए? जी, मैं तो आईजी पंजाब आरपीओ के पास भी गई हूँ। अच्छा, आरपीओ के पास, आईजी पंजाब के पास। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तसल्ली दी थी कि हम 15 दिनों के, जब मैं गई थी उन्होंने, उस वक्त मुझे नॉलेज नहीं थी कि इन लोगों के पास, उस वक्त नामालूम थे। तो जब आईजी पंजाब के पास मैं गई हूँ तो उन्होंने मुझे इधर डीएसपी साहब के पास भेज दिया था और डीएसपी साहब ने ऐसे ही इमरान के पास तफ्तीश थी। तो जब मैं इनसे को बात करती थी तो ये उल्टा मुझ पर ही क्वेश्चन करते थे। तो मैं समझ चुकी थी कि ये मुश्किल काम है, ये छानबीन करेंगे। क्योंकि जब भी मैं कहती थी हाँ हम, कि आपको मुलज़मा बनाने की कोशिश करते थे, ताकि आप बार बार जाके उनसे पूछे ना, सवाल ना करें, उनको ये ना कहें कि बच्ची ढूंढे, बच्चा ढूंढे। बिल्कुल यही बात थी, यही बात थी। अगर मैं कोई बात करती थी कि मुझे यहाँ पर पता चला है तो मुझसे उल्टा क्वेश्चन करते कि उनको क्या ज़रूरत है। तो मैंने फिर उसके बाद बात करनी बंद कर दी थी। मैंने छानबीन शुरू की है क्योंकि बच्चे तो मेरे थे, तकलीफ तो मुझे। अच्छा, बच्चा अगवा हुआ, उसके बाद कितनी देर बाद उसके बाद आपकी बच्ची जो थी, आपकी जो बेटी थी, वो 2 माह बाद, 2 माह के बाद दोनों की एफआईआर अलग अलग हुई? जी, अलग अलग, दोनों का पता नहीं चला? दोनों का नहीं। और अभी आप 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी अभी आप तलाश कर रही हैं, आप तलाश में हैं? बिल्कुल, मैं अभी भी तलाश याद में आती है हूँ, बच्चों की? बहुत ज़्यादा। मैं रोकर सोती हूँ रात को, उनकी तस्वीरें देखकर, उनसे बातें करके। अब मेरा छोटा बच्चा, मैं उसे छुप कर उनकी तस्वीरें देखकर रोकर सोती हूँ, कहीं मेरा बच्चा देखकर वो परेशान ना। आपकी बच्ची थी, जवान बच्ची थी, फूल जैसी कली थी, कैसे किस हाल में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही होगी, पता नहीं किन दरिंदों के हाथ में होगी वो। बिल्कुल,
मैं बच्चों दोनों की तस्वीरें लेकर उनसे बातें करके खाना लेकर उनसे बातें करके ये लो अमर खाना खा लो, ये लो मरियम ये आपकी चॉइस का बन रहा है, ये देखो मज़ेदार बना अमर, देखो नमक तो ज़्यादा तो कौन कौन नहीं सी है। चीज़ें पसंद थी मरियम को? मरियम को ज़्यादा मीठा पसंद है, उसको चॉकलेट केक पसंद है। उनकी पसंद के आप खाने बनाती हैं हाँ। और खाने बना के वो आगे रख के आप मरियम से बातें करते बातें हैं, करती तस्वीर आगे रख के मरियम देखो तुम्हारी चॉइस की मैंने चीज़ बनाई है। लेकिन मरियम खाने नहीं आती। नहीं मरियम आपको मिलती नहीं है, नहीं उसकी याद आती है। क्या कहेंगी मरियम नवाज साहबा को? वो तो कहती हैं हम ख़तून की बड़ी आवाज़ बनती हैं, ख़तून की बात मैं बड़ी सुनती हूँ, उनको तहफ़्फ़ुज़ उनकी दहलीज़ पे मिलेगा, लेकिन आप तो उनकी दहलीज़ पे जा रही हैं, आपको कोई वहाँ पे इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं गुजारिश करूँगी उनसे कि प्लीज़ मैंने अपनी बेटी का नाम ही आपके नाम पर रखा है, आप इतना मरियम नवाज को पसंद करती थी मैं आप? बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ मरियम नवाज़ को और कुलसूम नवाज़ को। ये दोनों लेडीज़ मेरी आइडियल है, खासकर उनकी बात करने लेकिन का क्या अंदाज़। फ़ायदा, आपकी बिल्कुल। आइडियल आपके लिए कुछ कर ही नहीं रही। हाँ तो करना चाहिए ना उनको। तो आइडियल बरकरार भी तो तभी रहता है ना कि आप किसी को आइडियल इसीलिए बनाते हैं कि उनमें ये क्वालिटीज़ हैं, उस क्वालिटीज़ की वजह से आप उनको आइडियल बनाती हैं। तो ये तो नहीं है कि खाली मूवीज़ में देख लिया कि ये हो रहा है वो हो रहा है, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो आइडियल तो बरकरार नहीं ना रहेगा। आपको कोई उम्मीद है पंजाब पुलिस से या किसी महकमे से, नहीं, किसी मुझे- इदारे से कि आपके बच्चों को तलाश मुझे करके आपके घर CCD लेके आएंगे? मुझे CCD से उम्मीद है। सीसीडी के पास आपने CCD एप्लीकेशन दी है कि नहीं मैंने कोई अभी तक तो कोई एप्लीकेशन नहीं दी बेटा, मुझ में इतनी अब शक्कत ही नहीं बची कि मैं मजीद मैंने 3 साल भाग भाग के आप थक चुकी हैं। थक चुकी हूँ, मुझ में अब इतनी ना तो मैंने घर के बर्तन बेच बेच के गुजारा किया है, बच्चों का जो है ढूंढने में तलाश करने में बहुत ज़्यादा मैंने घर का नुकसान करके जो चीज़ें थी काफ़ी घर की मैंने फ्रिज बेच दी, सब चीज़ें बेच कर शुरुआत में जब मेरे दोनों बेटे काम नहीं करते थे तो घर की चीज़ें बेच कर मैं जाती थी बच्चों को तलाश करने के लिए। तो बच्चों ने ये जब मेरे 2 बच्चे पढ़ रहे थे तो उन्होंने ये हालात देखे, ये मेरा बेटा खुर्रम इसने जब ये हालात देखे तो इसने काम छोड़कर मुझे हेल्प की लॉयर के लिए फ़ीस के लिए पैसा जमा किया कि ये ले मियाँ मैं आपको कमा कर देता हूँ, आप वकील की फ़ीस दे उन्हें, आने जाने का किराया ये मेरा बच्चा मुझे अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आपको ये पता चलता है कि आपकी बच्ची जो है वो आपके ससुराल वालों के पास है, तो बच्चों ने कभी इस चीज़ पे जाकर वहाँ पे चेक नहीं किया, कभी इस बात पे गुस्से पे नहीं आए, उनसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश नहीं की? ये करने की कोशिश करते हैं दोनों बच्चे, लेकिन वो लोग बहुत ख़तरनाक है, मैं इनको नहीं जाने देती। अभी थोड़े दिनों की बात है, मेरे बच्चे को धमकी दी है उसने, ये गवाह मेरा बेटा खुर्रम बना हुआ है, इसने गवाही देनी है। तो एक और है तो अरशद ने धमकी दी है कि तुम इस केस से दूर रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरशद क्या करता है? यही काम जिस्म फरोशी का कारोबार है। क्या जिस्म फरोशी का। तो क्या कैसे जिस्म फरोशी का? उसने कोई कुबा खाना बनाया हुआ है, अपने घर में लेके जाता है, क्या करता है? अपने घर में इसने अड्डा बनाया हुआ है। तो गली मोहल्ले में सबको पता है कि ये धंधा करता है? तो माशाल्लाह से वो गली मोहल्ले वाले भी ऐसे ही हैं। शुरू से ही वो असल उसका यही कारोबार ये है? उस जगह पर बैठते जहाँ पर लोग इन जैसे होते हैं, यानी कि शुरफा के एरिया में ये नहीं बैठते। शुरफा के एरिया में मैं जाकर बैठती हूँ। मैं वो कौन से इलाके में रहते हैं फिरोजवाला में? ये इधर शेर बंगाल कॉलोनी में। तो शेर बंगाल कॉलोनी में इस तरह के लोग हैं ज़्यादातर शरीफ भी होंगे, मैं नहीं कहती, शरीफ भी हैं वहाँ पर, लेकिन अक्सरियत तो ये किसी बाहर वाले से कोई जो शरीफ लोग होते हैं उनसे ये लेन देन भी नहीं रखते। अच्छा आपको क्या लगता है कि आपकी बच्ची को उन्होंने किस लिए अगवा किया? मुझे तो उन्होंने डिमांड की 10 लाख की इंश्योरेंस मेरी बच्ची के नाम। किसने डिमांड की? अरशद ने। क्या कि इंश्योरेंस और प्लाट दे दो, बच्चे ले लो वापस। तो इतनी बड़ी बात कर दी तो पुलिस ने कुछ नहीं किया? पुलिस कहते हैं आपके पास क्या सबूत है? उसने कहा है। तो आपको उसने जब कहा कोई पास नहीं था या फोन पे कहा, कैसे नहीं कहा? नहीं बहुत ज़्यादा क्लेवर है। उस वक्त देखिए कि जब एक माँ है उसका जब बच्चा उसकी नज़र से दूर होता है ना, वो आप कह लें कि हाफ पागल नहीं पूरी पागल होती है। ऐसे उसका जो माइंड सेटअप है ना वो अपनी जगह सेट नहीं होता, कुछ सूझता नहीं है कि एक बंदे का कोई चीज़ गुम हुई है ना, अगर उसको कहेगा ना और तेरी चीज़ पई है फड़ ले, बेशक झूठी किसी ने कहा वो जाकर पकड़ेगी। तो ये बात है कि उसने जब ये मुझे कहा तो मेरे जहन में ये बात नहीं आई। उस वक्त वैसे मेरे पास मोबाइल मेरे पास था, मुझे नहीं था पता कि ये बात कहेगा, वरना मैं रिकॉर्डिंग लगा लेती। तो उसके बाद आपने जब बात की उनसे कि आपको सब कुछ दे देते हैं, आप मेरे बच्चे वापस दे देते, फिर उसका क्या कहना था? खामोश हो गया था। उसने कहा था कि किसी को बताना नहीं है। बाप को शक है कि आपके बच्चे उसके पास हैं? उसी के पास है और वो उनको इस्तेमाल कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है, या तो भीख मंगवा रहा होगा या बच्चे को तो इसने मनशियात फरोशी पर लगाया डेफिनेटली।
ये बेशक सीसीडी वाले इस पर छानबीन कर लें, कोई भी एजेंसी इस पर छानबीन कर लें, ये मुनशद फरोशी में ही मेरे बच्चे को लगाया होगा। किससे अपील करें? कन्फर्म है, मैं सीसीडी वालों से अपील करूंगी। आईजी पंजाब के पास तो मैं 3-4 दफ़ा गई हूँ, वहाँ से भी इंसाफ नहीं नहीं वहाँ से पर तो नहीं है। आईजी साहब सुन लेते हैं, सिर्फ सुनने की हद तक है। और मेरे ख्याल में अमल दरामद जो है ना वो आईजी साहब भूल जाते होंगे, या फिर हो सकता है कि उनको ज़्यादा बादाम खाने की ज़रूरत है। जी, आपने सारी बात सुनी है। आईजी पंजाब साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब जो हैं वो डॉक्टर तो हैं, लेकिन इनका कहना है कि उनको भी बादाम खाने की ज़रूरत है। उनके पास जब जाया जाता है तो उनके पास जो उनको सारी बात बताई जाती है, लेकिन वो भी आगे कन्वे नहीं करते। आगे अफसरान को जो है वो मुतलका थाने को इनके बारे में कुछ नहीं बताते कि ताकि इनके बच्चों को जो है बरामद करवाया जाए। उनका कहना है कि जो इनके ससुराल वाले हैं उन्होंने बच्चे अगवा किए हैं और बेटे को जो है वो मंशियात फरोशी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और बच्ची को जो है इनका शक है कि शायद वो कुबा खाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखते हैं इनको इंसाफ मिलता है, पुलिस मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके कैफ़े किरदार तक पहुंचाती है, या ऐसे ही ये दर बदर की ठोकरें खाते रहेंगे। अब देखते हैं ये कब तक अपने बच्चों की तलाश में रहते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान कदीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।